बेस्ट XYZ चैनल में आपको खुशामदीद। एक्सेल का एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है ऑफसेट, हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे डेमो देने की कोशिश करूँगा। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो ऑफसेट जो फार्मूला है वो हमेशा रेफरेंस के तौर पे काम करता है। उसको एक रेफरेंस पे लाके उसको खड़ा करना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पे इसका मैं 8 का एक रेफरेंस देता हूँ कि आप यहाँ खड़े होके ऑफसेट फार्मूले को मैं ये डायरेक्शन देता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हैं, 8 के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से एक पॉइंट आप नीचे आ जाए और एक पॉइंट आगे जाए, तो ये एक पॉइंट नीचे आएगा और एक पॉइंट आगे जाएगा, तो ये यहाँ पे इस सेल में 9 शो करेगा। इसी तरह इसी को रेफरेंस रख के मैं कहता हूँ कि ऑफसेट फार्मूले को एक पॉइंट आप ऊपर जाए और एक पॉइंट आप आगे आ जाए, तो यहाँ पे फिर क्या शो होगा, 5 शो होगा। इसी तरह मैं इसको ये कहता हूँ कि एक पॉइंट आप आगे आ जाए तो 7 शो होगा। फिर इसको मैं ये कहता हूँ कि 2 पॉइंट आगे जाए तो मैं ये क्या करेगा, 6 शो करेगा। तो इसी तरह दोस्तों ये जो सारा जो मैंने वर्बली आपको बता दिया, ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए मैं इक्वल यहाँ पे नहीं, मैं इसी खाने में इक्वल करता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट में लिखता हूँ। जैसे ही अब मैंने कहा, सबसे पहले आपको कहा कि इसको एक रेफरेंस पॉइंट पे ले जाके इसको खड़ा करना है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मैंने R दे दिया। अब जैसे मैंने पहले कहा सेम वही मैं रिपीट करता हूँ और रिकॉर्डिंग उस हिसाब से यहाँ पे इनपुट डालता हूँ। यहाँ पे मैं कोमा, जैसे ही अब रेफरेंस मैंने दे दिया, रेफरेंस कंप्लीट हो गया। अब ये है हाईलाइट है। अब जैसे ही कोमा मैं करूँगा तो ये आगे फॉरवर्ड होगा। अब मुझे कहता है कि रोज, अब मैं इसे ये कहता हूँ कि यहाँ से एक पॉइंट ऊपर जाए, तो इस मतलब ये है कि ये रो से एक रो ऊपर जाए। तो हमेशा दोस्तों आप ऊपर की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस शो होगा। आप आगे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा प्लस के साथ फिगर आपको देना होगा। तो मैं यहाँ इसको कहता हूँ कि एक पॉइंट ऊपर जाए, मतलब एक रो ऊपर जाए, तो आप इसको मैं -1 किया तो ये एक पॉइंट ऊपर गया। अब मैं कहता हूँ कि इस कॉलम को छोड़ के आगे दूसरे कॉलम में जाए, क्योंकि दूसरे कॉलम में 5 है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है अकॉर्डिंग टू -1 के हिसाब से। अब मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ आगे आ जाए और 5 को दिखाए, तो 5 क्या है, एक कदम आगे है, तो कॉमा फिर 1 में करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 आपको नजर आएगा। इसी तरह मैं इसको ये कहता हूँ कि आप एक कदम नीचे आ जाए और एक कदम आगे आ जाए, तो ये आसान है। इसके लिए जब नीचे आप जाते हैं तो प्लस पॉइंट आपको देना है, तो यहाँ से माइनस को मैं ख़त्म करता हूँ। फिर एक कदम आगे आ जाए तो आगे एक कॉलम जाना है, तो वो भी प्लस में आ जाएगा, तो दोनों +1 ये 1 ये रेफरेंस, फिर 1 अब इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये 9 शो होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको ये कहता हूँ, ये दोनों में हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि 8 से आप एक कदम आगे जाए और 7 को दिखाए, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेफरेंस अभी मुझे रोज दिखाना है, तो एक कदम आगे, तो ये जो फिगर है और ये जो रेफरेंस का जो फिगर है दोनों एक ही रो में है, तो इसका मतलब ये है कि रो का जो आंसर है वो 0 है। अब मैं यहाँ पे कोमा देता हूँ, तो अब कॉलम की बारी आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि रो तो सेम रो में आप दोनों है, ठीक है, लेकिन ये 7 एक कदम आगे है, मतलब एक कॉलम आगे है, तो मैं इसको 1 करता हूँ और इसको इंटर करता हूँ, तो ये 7 नजर आएगा। इसी तरह इसी रो में रह के एक कदम और आगे बढ़े, मतलब 2 कदम आगे बढ़े, तो ये 6 आएगा, तो यहाँ से मैं 2 करता हूँ, तो ये 6 नजर आएगा। आप इसी रेफरेंस से एक कदम पीछे आप जाए
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पे कैसे जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कदम पीछे जाए, लेकिन यहाँ पे जो रो है सेम है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ एक कदम पीछे जाए, तो पीछे जाने के लिए -1, ठीक है, -1, ये 2 आ गया। मैं कहता हूँ एक कदम और पीछे जाए, बल्कि 2 करना है, तो 2 करता हूँ तो ये एक कदम पीछे जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 करके इसको सिलेक्ट किया, चलो इसको भी सिलेक्ट किया, तो इसी तरीके से। अच्छा दोस्तों, ऑफसेट फंक्शन का जो तरीक़ेकार है वो कैसे काम करता है, उस हवाले से आपको समझाने की मैंने कोशिश की। अब मैं चाहता हूं कि ऑफसेट फंक्शन के ज़रिए से हमें किसी भी डेटा के अंदर एक मखसूस रेंज तक के चीज़ों को सम कैसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये एक डेटा है, इसके अंदर में टोटल 8 डेज़ का यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट के जो 7 डेज है इनकी कैलकुलेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम यहाँ, हमारा पर्पस ये है लास्ट के 7 डेज है उनको सम करना। अब यहाँ सिंपल हम सम का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम करते हैं। सम करने के बाद अगर हम यहाँ से यहाँ ले ले और इंटर करें तो ये सम हो जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि इस डेटा में जैसे जैसे हमें काम करते नीचे जाए तो हर दफ़ा हमें लास्ट 7 डेज का ये सम करके दे दे। तो ये कैसे मुमकिन है, आप फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे कोई एंट्री डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करे, ऊपर से एक रोज को छोड़ दे और नीचे से एक रो को इंक्लूड करे। तो अब इसने नहीं किया, लेकिन ये ऑफसेट फार्मूला के ज़रिए से ये मुमकिन है। तो ऑफसेट फार्मूला के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम निकलते हैं, हमने सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ऑफसेट हम लिखते हैं। जैसे ही ऑफसेट लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रेफरेंस देना पड़ता है, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे। अब रेफरेंस देने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद अमूमन जो ऑफसेट फार्मूले में हमें रोज देना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक रो नहीं है, हम या ऊपर, अब ये है, ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ अगर रो की बात करें तो इधर से नीचे एक रो है, तो हमें इस सूरत में एक रोज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर की तरफ एक रोज को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ज़्यादा चीज़ों को काउंट करना है, तो हमारे पास ज़्यादा रोज है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 रो से, तो 8 रो में से 7 रो के अंदर ये जो कैलकुलेशन है इनको हमें सम करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम इधर ये कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा उनको काउंट करना है, तो काउंट का फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे कामा के बाद रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें काउंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये मैं लिखता हूँ, काउंट, ठीक है। लगाने के बाद मैं टैब को दबाता हूँ तो ये आगे जाएगा। अब यहाँ पे हम काउंट यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरा इस सेल को नीचे तक सिलेक्ट करते हैं। ये अनलिमिटेड भी आप कर सकते हैं, मैंने अनलिमिटेड किया, ठीक है। लास्ट का जो वो है पूरा इस सेल के अंदर जितना फिगर है वो सारे किया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे काउंट ये कहाँ तक करेगा, जहाँ तक फिगर है। तो फिगर यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 फिगर है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहाँ तक फिगर्स को काउंट करेगा। वो कैसे करेगा, फ़र्ज़ करो अभी यहाँ रोज़ तो सिलेक्ट हो गए, ठीक है, ये रोज़ का ये इसी में आ गए। तो अब हमें जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉलम्स। तो कॉलम से में यहाँ पे क्या है, अब ये यहाँ से रेफरेंस में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरह लाएं, तो यहाँ रेफरेंस में हमें कॉलम देना है। तो कॉलम इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो 4 पर ये है। जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको काउंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने कॉलम से पहले रोज को हमने काउंट किया है। इट मीन्स ये है कि ये सारे काउंट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही हम 4 लिखेंगे और इसको डबल कामा में लगा के हम इंटर करेंगे तो इसी को काउंट करेगा, क्योंकि
अभी हमने क्या किया, रेफरेंस दे दिया, फिर हमने रोज की जगह काउंट करके इन्हीं रोज को हमने ले लिया, और इन्हीं रोज में टोटल यहाँ पे कितने 8 रोज है, लास्ट फिगर यहाँ है, तो हमेशा इस लास्ट फिगर को ये काउंट करेगा। फिर आगे हम जाते हैं, हम कहते हैं कि कौन सा कॉलम के फिगर्स को हम काउंट करेंगे, तो फिर यहाँ से हमने ये 0 से स्टार्ट कर 1 2 3 4, यहाँ से नीचे इसको बोलेगा, तो अब हम इसको इंटर करते हैं। जैसे इंटर करते हैं आप देख सकते हैं इसी को ले लिया, ठीक है। अब इसमें दोबारा हम जाते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब हम हमें क्या करना है, जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ हाइट की बात करें, तो अब जैसे ही यहाँ पर हम आ गए तो हमने इस सारे जो वो है रोज को सिलेक्ट किया था और 4 हमने लगाए, तो अब ये यहाँ आके इसी कॉलम को ये एड्रेस करेगा, और लास्ट का ये जो फिगर है इसको इसने पिक किया। तो इट मीन्स ये है कि आप यहाँ से हमें वापस जाना है, वापस हम अब ये कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप काउंट करें और इसको सम करें। पहले इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा, जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, ठीक है। माइनस जैसे ही 7 लिखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ इसको काउंट करेगा, फिर अकॉर्डिंग इसी सम फार्मूले के तहत इसको क्या करेगा, प्लस करेगा। अब ये मैंने लिखा, अब एक और कॉमा मैं देता हूँ, यहाँ पे विड्थ की बात करें। विड्थ से मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल कितने कॉलम्स है, तो कॉलम हमने जो सिलेक्ट किया वो एक ही कॉलम है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो एक ही कॉलम है, तो विड्थ क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हमने क्या किया 1 करके अभी हम डबल वो लगाने के बाद हम इसको इंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये 20,400 अमाउंट आ गया। अब यहाँ से ऊपर जैसे जैसे हम अभी देखो ये 7 काउंट हो गए, ठीक है। काउंट होने के बाद इसने इसी हिसाब से इसको प्लस करके हमें दे दिया। अब यहाँ पे हम एक एंट्री डाल के देखते हैं, नवा एंट्री डालते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे तो ऊपर वाला जो डेट है वो नीचे आएगा, यहाँ पे 9 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी 12 करते हैं, रेट हम करते हैं 200 ही करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये यहाँ पर आ गया, ये दोबारा से अब ये यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ फिगर यहाँ और यहाँ कसे में हम इसको 3000 यहाँ से 2000 की जगह इसको 100 करते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये यहाँ में आ जाएगा ये चेंज होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से अब ये इन 7 को अब यहाँ से 2 को छोड़ दिया। अब हम एक और एंट्री डालते हैं, 10 करते हैं, फिर हम कंट्रोल डी करते हैं तो ऊपर से ये कॉपी पे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ हम 10 करते हैं, फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी को हम 11 करते हैं, फिर यहाँ पे हम 100 लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ मैंने ऑटो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे ही मैं टैब को दबाऊंगा तो ये आगे आ जाएगा। अब आप देखो तो ये फिगर जैसे जैसे मैं नीचे एंट्री डालता जाता हूँ ये चेंज होता रहेगा। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस इसको आपने दे दिया, ठीक है। रेफरेंस देने के बाद अब इसी 4 को आप अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ये चेंज होता रहेगा, और ये 7 कौन के हिसाब से चेंज होता जाएगा, और ये 1 क्योंकि आपने एक ही कॉलम को ले लिया है तो 1 आएगा। अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अब ये कैसे चेंज होगा, आप फर्ज करो रेफरेंस इसकी जगह मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बी, यहाँ पे क्या है A1 है, अब B1 करते हैं, बी करते हैं तो इट मीन्स ये है कि ये यहाँ पर आ गया रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 4 की जगह हमें क्या करना होगा, 3 करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेप आगे आ गया रेफरेंस। अब यहाँ से 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इंटर करता हूँ, देखो फिर वही अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी की जगह अब मैं इसको सी करता हूँ, लेकिन ऊपर से ये कॉलम सी है और ये रो 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं सी करता हूँ, ठीक है।
सी, ठीक है, सी क्या, और ये क्या होगा, नीचे आता हुआ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। अब इसको मैं इंटर करता हूँ तो सेम वही अमाउंट आएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये 7 है, इसको आप यहाँ पे 7 जो डेज है उनकी कैलकुलेशन आपको चाहिए था तो आपने 7 किया। अगर आपको 8 डेज का चाहिए तो 8 डेज का करें, 30 डेज का चाहिए तो 30 डेज का करें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ऑफसेट का फार्मूला है उसको आप सम के फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।